नमस्कार। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कल अनलॉक का तीसरा चरण खत्म हो रहा है और 1 सितंबर से अनलॉक 4 शुरू हो रहा है। अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से। और जाहिर है अनलॉक को लेकर ये सबसे बड़ा सवाल है कि अनलॉक 4 में किन चीज़ों को लेकर छूट मिलेगी और किन चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसको समझने के लिए हम अपने सहयोगी अजय दीप के पास चलेंगे, जो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे, समझाएंगे कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन के हिसाब से किन चीज़ों पर प्रतिबंध बना रहने वाला है और अगर कोई नई छूट मिलने वाली है तो वो भी अजय दीप बताएंगे। अजय दीप, गाइडलाइन जारी हो गई है और किन किन चीज़ों पर प्रतिबंध बना हुआ है और कौन सी छूट मिलने वाली है? जी हाँ, सबसे पहले बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार देश में बढ़ रहा था, उसको लेकर लॉकडाउन जो है उसका घोषणा की गई थी। उसके बाद जब धीरे-धीरे संक्रमण कह सकते हैं उस पे नकेल कसा गया, उस पे धीरे-धीरे जाके लोगों को छूट देने लगी थी, तब जाके हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई थी। कल जब अभी जो लागू है तीसरा अनलॉक चल रहा है और कल इसका जो अवधि है वो खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बाद से 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के लिए यानी कि पूरे 1 महीने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अनलॉक 4 के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा कर दी है। और तमाम लोगों के मन में बात चल रही थी कि सारी चीज़ों की छूट इससे पहले भी दिए गए थे, जैसे दुकानों को खोलने की छूट दिए गए थे, तमाम बार-बार देखे हम कि गाइडलाइन भी बदली थी, लेकिन इस बार जो नई गाइडलाइन जारी होने वाली थी, उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान लोगों का इस बात पे होने वाला था कि मेट्रो को लेकर क्या कुछ सरकार घोषणा करती है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को लेकर या फिर युवाओं को लेकर, जिन्हें स्कूल जाना है, जिन्हें कॉलेज जाना है, उनको लेकर क्या कुछ जो सूचना है वो निकल कर सामने है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक स्कूल और कॉलेज को फिलहाल बंद रखने का निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिया गया, यानी कि 30 सितंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे पूरी तरीके से। और सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि मेट्रो की जो सेवा है उसे सरकार ने शुरू करने की इजाजत दे दी है, इसकी अनुमति दे दी है, लेकिन आज से नहीं, 1 सितंबर से नहीं, इसे 7 सितंबर से खोलने की इजाजत दी गई है। लेकिन किस तरीके से खुलेगी, सरकार ने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि जो रेलवे मंत्रालय है या फिर जो शहरी मंत्रालय है, वहां से जो एसओपी जो जारी की जाएगी उसके तहत ही, उसके अधीन ही, उसके नियमों का पालन करते हुए ही आपको मेट्रो में सफर करने की इजाजत जो है वो दी जाएगी। हर कोई जो है वो अपने चेहरे पर फेस मास्क, जैसे हम पहले भी बताते रहे हैं, उसे पहनना ही है। और क्या कुछ कहा है केंद्र सरकार ने उसके बारे में हम थोड़ा सा और आपको जानकारी दे देते हैं और बता दें, हम आपको एक बार फिर से उसका जिक्र कर देते हैं। 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के लिए अनलॉक 4 को लागू करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जो है नई गाइडलाइन जारी की गई है। और क्या कुछ कहा गया वो हम आपको सीधे तौर पे बता देते हैं। सीधे तौर पे कहा गया है कि जो ओपन एयर थिएटर्स है वो भी खोलने दी गई, लेकिन उसके लिए 21 दिनों का इंतजार जो आम लोग हैं उन्हें करना होगा। जो थिएटर जाने का शौक रखते हैं, जिन्हें सिनेमा देखना पसंद है, उन्हें 21 दिनों का और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनके लिए थिएटर नहीं, सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, ओपन थिएटर खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी है, जो कि 21 सितंबर से खोलने की बात कही गई है। और क्या कुछ जानकारियां जो हैं दी गई हैं और क्या कुछ जो छूट है उन्हें दिया गया, उसके बारे में अपने लोगों को बता दें। सीधे तौर पर लिखा है और जो गाइडलाइन जारी की गई उसमें बताया गया कि 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कहले और स्विमिंग पूल, तमाम जो चीजें हैं उसको जो पहले भी जो छूट दी गई थी 50 लोगों की, अब उसमें 50 लोगों और भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि जो पूरा आंकड़ा है वो 100 लोगों को आ चुका है। इन तमाम जो कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं, यानी कि अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत केंद्र सरकार ने दे दी है। और सीधे तौर पर सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कुछ स्पेशल, यानी कि अगर एमओएच चाहे या फिर सीधे तौर पर हम देखते हैं विदेश मंत्रालय की जो बातें होती हैं उसमें भी कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, जब हमारे देश कोई लोग फंसे रहे तो उन्हें लाने के लिए, तो उसकी इजाजत दी गई है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जो है वो बंद रहेंगी और जो घरेलू उड़ानें जो हैं, जो पहले से लगातार चलती आई हैं, वो चलती रहेंगी। और थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दें जो हमारे लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं सीधे तौर पे, और क्या कुछ जो जानकारी दी गई है केंद्र सरकार की ओर से, हम पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता दें। केंद्र सरकार ने है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने की घोषणा की गई है, बात कही गई, यानी कि सीधे तौर पर आपको बता दें कंटेनमेंट जोन से बाहर ही अनलॉक 4 की जो नियम कानून है वो लागू रहेंगे। जो कंटेनमेंट जोन यानी कि जहां कोरोना के मरीज मिले हैं वहां पर आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा, न कि नियमों का पालन करना होगा, पूरी सख्ती के साथ इसका पालन करना होगा। ये सब केंद्र सरकार का सीधे तौर पे दिशा निर्देश जारी किया गया है। आगे क्या कुछ कहा गया है, इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई भी रोक नहीं रहेगी। जी हाँ,
बड़ी जानकारी केंद्र सरकार ने कहा है कि इंटर यानी कि किसी भी आप अपने राज्य में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इतना ही नहीं, अपने राज्य से आप दूसरे भी राज्य में जा सकते हैं। आपसे किसी भी प्रकार के कोई भी पास की या फिर ई पास की जो है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। आप माल ढुलाई का काम कर सकते हैं, या खुद कोई भी व्यक्ति अपने गाड़ी से, निजी वाहनों से एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक जो है वो सरकार की ओर से नहीं रहेगी, कहीं भी पुलिस वाले आपको नहीं रोकेंगे। लिए चलते हैं आगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जिस तरीके के एसओपी की हम बात कर रहे हैं, सीधे तौर पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, उसका आपको खास ख्याल रखना होगा। तो ये जो जानकारी है अब तक निकलकर सामने आई है केंद्र सरकार की ओर से, जो गाइडलाइन जारी की गई है अनलॉक 4 के लिए। तो केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में विस्तार से बता रहे थे हमारे सहयोगी अजय दीप। आप जानते हैं कोरोना के भीषण संकट की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। कई महीनों के लॉकडाउन के बाद देश अनलॉक मोड में आया और अब 1 सितंबर से अनलॉक शुरू होने वाला है। और अनलॉक को लेकर कई सवाल थे जिसके जवाब भी अजय दीप ने दिए हैं। लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि क्या अनलॉक 4 में स्कूल खुलेंगे, तो स्कूल नहीं खुलेंगे, ओपन एयर थिएटर खुलेंगे। और मेट्रो जिन शहरों में, देश के जिन शहरों में मेट्रो चलती है, उन शहरों के लोगों के लिए खुशखबरी है कि मेट्रो सेवाएं बहाल होंगी। तो ये वो तमाम जानकारी थी, लेकिन सरकार की तरफ से जो भी छूट मिली है उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसके इस्तेमाल की सबसे ज़रूरी शर्त यही है कि आपको कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, और बिहार और देश की तमाम खबरें आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर मिलेंगी। तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट करना न भूलें। धन्यवाद।